श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 केशव नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ श्री कार्तिक मास महात्मंतर्गते त्रिंशनामाध्यायः कार्तिक कथा। परिष्कृत पुण्य पाप फल कथन पूर्वकम अध्याय नाम श्रीमन्नारायणेत समर्पयेतः। हरि ओम अहं शौनकुवाच। इत्थं प्रभावो मासोऽयं कार्तिको विष्णुवल्लभः स्वामी दोहादि पापानि नश्यन्ति यद व्रतादपि। सौनक जी बोले, विष्णु भगवान को प्रिय इस कार्तिक मास के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि स्वामी के साथ द्वेष रखने आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इससे दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी मिलता है। हे प्रभो, इससे बिना दिया हुआ पुण्य भी मिलता है अथवा नहीं, हमें यह बताएं। सूत जी बोले, बिना दिए हुए पुण्य तथा पाप जिस कर्म से पाप प्राप्त होते हैं उन्हें सुनो। सत्युग आद में देश ग्राम था, कुल के लोगों को भी पाप और पुण्य का भाग मिलता था, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। कर्म संसर्ग से बिना किए हुए पाप और पुण्य का भाग भी मिलता है। एक साथ मैथुन करने से था एक पात्र में भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा फल मिलता है। हवन कराने तथा एक पात्र में भोजन कराने से पाप और पुण्य का 1/4 भाग प्राप्त होता है। दर्शन श्रवण तथा ध्यान करने से दूसरे के पुण्य पाप का 100वां भाग मनुष्य को प्राप्त होता है। पराई निंदा करने, सुनने तथा धिक्कारने से उस व्यक्ति का पाप मिलता है तथा अपना पुण्य चला जाता है। व्यक्ति किसी पुण्यात्मा मनुष्य की सेवा करता है, वह चाहे पत्नी हो, चाहे शिष्य हो अथवा अन्य कोई, सेवा के फल स्वरूप उसके पुण्य का भाग सेवक को भी मिलता है। भोजन की पंक्ति में बैठे हुए लोगों से किसी को लांघ अर्थात छोड़कर जो व्यक्ति भोजन परोसता है वह उसके पाप के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति स्नान अथवा संध्या करते समय किसी का स्पर्श करता है अथवा किसी के साथ बातचीत करता है वह अपने पुण्य का 6ठा भाग उसे दे देता है। जो व्यक्ति धर्म के बहाने पराये धन को हरण करता है उसके पुण्य का फल धन देने वाले को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति पराये धन का हरण करके पुण्य कर्म करता है उसे पाप लगता है तथा जिसका धन होता है उसे ही पुण्य लाभ मिलता है। जो मनुष्य पराये ऋण को चुकाए बिना ही मर जाता है, ऋण देने वाला व्यक्ति उसके पुण्य को अपने धन की मात्रा के अनुसार प्राप्त करता है। उपदेश देने वाले तथा सहायता करने वाले को पुण्य पाप का 6ठा भाग प्राप्त होता है। राजा प्रजा से राजस्व के रूप में 6ठा अंश लेता है अतः उसके पाप पुण्य का 6ठा भाग भी उसे मिलता है। शिष्य से गुरु को, पत्नी से पति को और पिता से पुत्र को भी पाप पुण्य का भाग मिलता है। जो धार्मिक स्त्री पति का मन वांछित कार्य करती है उसे पति के पुण्य का आधा भाग मिलता है। सेवक तथा पुत्र के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा दान कराने वाले को अपने पुण्य का 6ठा भाग देना पड़ता है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी पाप और पुण्य का फल प्राप्त होता है। इस संबंध में पवित्र बुद्धि देने वाला एक प्राचीन इतिहास है, सुनो। पूर्व में अवंतीपुरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणों के कर्म से भ्रष्ट पापी था, दुर्बुद्धि। वह रस, शराब, कंबल, चमड़ा आज बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, वेश्यागामी, मद्यपानी था, जुआरी था। एक बार धनेश्वर क्रय विक्रय के लिए देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ माहिष्मती नगरी में जा पहुंचा। राजा महिष द्वारा निर्मित उस नगरी का नाम माहिष्मती था। वहाँ पाप नाशनी नर्मदा नदी बहती थी। उस स्थान पर कार्तिक व्रत करने वाले बहुत से लोग अनेक गांवों से आए हुए थे। उन्हें देखकर अपनी वस्तुओं को बिक्री करते हुए धनेश्वर 1 महीने वहीं रहा और वह अपना सामान बेचने के लिए नर्मदा नदी के तट पर नित्य भ्रमण किया करता था। एक समय उसने वहाँ पर ब्राह्मणों को देवताओं की पूजा अर्चना करते देखा। उसमें उसने कोई
कोई उनमें कोई पुराण पढ़ रहा था तो कोई सुन रहा था। कुछ लोग विष्णु स्तवन पर तत्पर हो नृत्य गायन तथा वादन कर रहे थे। कुछ लोग विष्णु मुद्रा लगाए हुए थे, कुछ तुलसी की माला धारण किए हुए थे। धनुषर उन्हें बड़े आश्चर्यपूर्वक देखता रहा। वह प्रतिदिन भ्रमण करते हुए उन वैष्णवों के दर्शन, स्पर्श और भाषण से विष्णु के नाम का श्रवण लाभ प्राप्त करता था। इस प्रकार वहाँ 1 मास तक रहते हुए उसने कार्तिक मास के उद्यापन की विधि को तथा हरिभक्त के जागरण को भी देखा। पूर्णमासी के दिन उसने ब्राह्मण था गो पूजन आदि कृत देखे था। दक्षिणा भोजन एवं दीपदान की क्रियाएं भी देखी। सूर्यास्त के समय उसने दीपोत्सव की विधि देखी। वह सब भी देखा जो शिव जी की प्रीति के लिए किया गया था। पूर्णिमा के दिन ही शिव जी ने त्रिपुर नामक राक्षस को भस्म किया था। अतः शिव जी के भक्त इस तिथि को बड़ा उत्सव मनाते हैं। इस मंत्र को पढ़ते हुए देवालय में दीपदान करना चाहिए। कीट पतंग मच्छर वृक्ष तथा जल थल में विचरण करने वाले सभी जीव दीपदान को देखकर दोबारा जन्म नहीं लेते तथा चांडाल भी विप्रतुल्य हो जाता है। इसी पूर्णमासी के दिन ही शंखासुर से पीड़ित देवताओं को वर देकर विष्णु जी ने मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि में किए हुए दान तथा जप आदि का अक्षय फल प्राप्त होता है। जो लोग विष्णु और शिव में कोई अंतर करते हैं उनके सभी पाप कर्म निष्फल हो जाते हैं। उनके सभी पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वहाँ भ्रमण करते हुए धनेश्वर ने नृत्यादि भी देखे। तदुपरांत उसे एक काले सर्प ने डस लिया, जिससे व्याकुल हो गए पृथ्वी पर गिर पड़ा। लोगों ने उसे पृथ्वी पर पड़ा देखकर कृपा करके उसके मुख में तुलसी जल भी डाल दिया। शरीर त्यागने पर यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उसे क्रोध में भरकर डांटा तथा बचपन से ही उसके किए हुए पापों के विषय में यमराज को बताया। यमराज ने भी क्रोध में भरकर उसके कालाग्नि जैसे स्वरूप को प्रकट करते हुए अपने दूतों को इस प्रकार कहा। यमराज बोले, अरे इसे मेरे पास मत लाओ, इसे बांधकर मुदगरों से पीटो और कुंभीपाक नरक में डालो। इस पापी को मुझे मत दिखाओ। तब उस प्रेत को मुदगरों से पीटते हुए कुंभीपाक नरक में, जहाँ की तैल का काढ़ा उबलता रहता है, डाल दिया गया। जब उसे तेल में डाला गया तो वह तेल ठंडा हो गया था। कुंभीपाक नरक की अग्नि भी शीतल हो गई, जैसे कि पूर्व काल में प्रहलाद के लिए हो गई थी। उस महान आश्चर्य को देखकर यमदूत बड़े विस्मय में पड़ गए। उन्होंने यमराज के पास जाकर सब वृत्तांत का सुनाया। दूतों की उस आश्चर्यजनक बात को सुनकर यमराज सोचने लगे, ऐसा क्या हुआ। तभी वहाँ नारद जी आ पहुँचे। यमराज के द्वारा पूजा किए जाने के बाद प्रश्न करने पर उन्होंने कहा, नारद जी बोले, हे यमराज, वह प्रेत यमलोक भोगने योग्य नहीं है। उसने अपने जीवन के अंत में नरक की मुक्ति दिलाने वाले पुण्य कर्म कर लिए हैं। पुण्य कर्म करने वाला जिस वैष्णव ने कार्तिक मास का व्रत किया है, उसका दर्शन करने वाले को भी उसका पुण्य का छठा भाग मिलता है। इसने तो कार्तिक मास का व्रत करने वाले को बहुत लोगों को का सत्संग किया है, अतः ये उनके पुण्य का भागी है। कार्तिक व्रत का जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य के महान पापों को भी भक्त वत्सल विष्णु भगवान भस्म कर देते हैं। इसने अपने अंतिम समय में तुलसी दलित नर्मदा जल का ग्रहण किया है तथा स्नान किए हुए वैष्णव ने इसे विष्णु का नाम भी सुनाया है, अतः यह पाप मुक्त होकर सद्गति प्राप्त करने का अधिकारी है। सूत जी बोली, यह कहकर नारद जी सनातन ब्रह्मलोक को चले गए था। धनेश्वर भी यक्ष लोक को जाकर यक्ष बन गया। वह कुबेर का अनुगामी होकर धन यक्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके नाम पर भगवान गदाधर ने अयोध्या में एक तीर्थ की स्थापना की, जिस पर भगवान विष्णु की कृपा होती है उसे नरक नहीं मिलता है। गीले तथा सूखे पापों से मनुष्यों को नरक मिलता है, पुण्य कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होता है। कामना रहित पाप को सूखा था, कामना युक्त पाप को गीला कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रत मुक्ति और भुख देने वाला है। इस व्रत को देखने मात्र से ही अनेक जन्मों के अर्जित पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रीपद पुराण अंतर्गत कार्तिक मास महात्मा अंतर्गत परिष्कृत पुण्य पाप एवं फल कथन पूर्वम धनेश्वर उपाख्यान नाम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास महात्म कथा संपूर्णम।
ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सतः।